Hello guys, how are you? This is Abhishek, your science teacher, and we are dealing with science lesson first, that is food and its resources, sources. This is the day third. We are going to study third part of this lesson, and हम इसमें animals के types के बारे में पढ़ रहे थे on their basis of their food habit, on the basis of their food habit. हमने पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। अब हम पढ़ेंगे कुछ सर्टेन और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका अलग फूड हैबिट होता है। तो उसमें एक है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, ओके। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? तो ये जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स होते हैं उनके फ्लेश को कंप्लीटली कंज्यूम कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। क्या बोलते हैं? द एनिमल्स विच कंज्यूम द फ्लेशेस ऑफ डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स कंप्लीटली आर कॉल्ड व्हाट? स्कैवेंजर्स। तो देखो, ये जो भी हमारे सराउंडिंग्स में मरे पड़े जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कुछ दिन बाद जब उनमें बैक्टीरियल एक्शन होता है तो उनमें स्मेल आने लगता है, स्पाउटिंग स्मेल, बहुत ही गंदा वाला स्मेल आता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होने लगता है। तो अगर ये एनिमल उन फ्लैशेस को नहीं खाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अजीब लगेगा, मतलब अनहाइजेनिक हो जाएगा, अनहाइजेनिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। दे आर द क्लीनर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो these organisms are also extremely important to exist around our surroundings. Okay, so scavengers आपने समझा क्या? The animals which eat, और ऐसे लिख सकते हो स्टैंडर्ड में, which feed on the dead bodies of animals and dead plants. बड़े dead plants, बड़े एनिमल्स, वो एनिमल जो क्या खाते हैं? तो डेड बॉडीज को खाते हैं। किसके डेड बॉडीज? जो एनिमल्स या फिर कोई डेड प्लांट है उनको खाते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या है स्कैवेंजर्स के? तो ये हाइना, इनके एग्जांपल्स क्या है? हाइना बहुत ही खतरनाक नींदने वाला जानवर है, हाइना। ठीक है, ये आपको जंगलों में दिखेगा। हाइना है, जैकाल है और वल्चर। हाइना, जैकाल, खतरनाक नाम है इसका, जैकाल एंड वल्चर। ठीक है, ये ओमनिवोरस होते हैं। ये क्या होता है? ओमनिवोरस होते हैं। प्लांट्स भी खा सकते हैं एंड they can eat the fleshes of animals also. Okay, ये है कार्निवोरस। कार्निवोरस, नॉट ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में क्या होगा? ओमनिवोरस में क्रो होगा। क्रो जो सड़ी हुई या फिर जो भी मांस होता है आसपास, आपके जैसे कोई कहीं पे मर गई हो या फिर कोई कुत्ता डेथ कर दिया हो एक्सीडेंट से, तो उसको देखते हो कि आपको कौवा जो होता है वो खाते रहता है ना, तो वो क्या होगा? वो स्कैवेंजर है। कौवा किसका एग्जांपल था? क्रो स्कैवेंजर का। और वो कौन सा होगा? कौवा तो दाने भी खाता है, प्लांट्स भी खाता है और ये मांस भी खाता है। कौन सा मांस खाता है? तो बड़े मरे हुए एनिमल्स का मांस खाता है। तो ये क्या हो गया? ओमनिवोरस स्कैवेंजर हुआ। दिस इज ओमनिवोरस स्कैवेंजर। और ये होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे वल्चर है, जैकाल है और हाइना है। और मुझे जैकाल का स्पेलिंग चेक करना चाहिए। जैकाल यहाँ पे GAJS, जैकाल। ओके, हाइना, ठीक है, हाइना, ठीक है। Okay, so
these are the scavengers. They are very important for our society, our environment, because they clean our environment. Whenever a dead animal or a dead plant is there around us, they clean it by consuming them completely. Okay, ये completely हम जो भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं. ठीक है, got it? These are called scavengers. Okay, very important. इन्हें हम एक तरह से हमारे सोसाइटी का हीरो भी कह सकते हैं, कह सकते हैं. अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म would be the parasites. What? The parasites. Parasites वो होते हैं जो हमारे बॉडी में या फिर हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं और हमें हार्म पहुंचाते हैं. एक मिनट, पैरासाइट्स है, इससे पहले हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजर. डिकम्पोजर्स ये क्या है? ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which decompose or break out the dead animal and dead plant into the simpler form. समझ में आया? The animal या फिर ऐसे कर सकते हो the organism like bacteria, fungi, smell. ओके, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन से बैक्टीरिया, फंगी, स्नेल क्या करते हैं? द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, स्नेल decompose or break out the organic part of dead animal in simpler, decompose animal and convert, ऐसे लिखोगे, and convert into simpler form. ओके, देखो जो भी मरे पड़े हुए जो जानवर होते हैं, कई बार क्या होता है वो स्मेल करने लगते हैं और बहुत दिनों बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं. तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का, उन्हें सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने का, जो भी उनका ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जैसे उनके बॉडी के जो फ्लैशेस होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, जो बोन होता है वो तो ऑर्गेनिक पार्ट नहीं, वो तो मेटेलिक पार्ट है, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम होता है, उसको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है जैसे कि वाटर हो गया एंड देन कह लो मांस हो गए, जो उसको वो धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगी, सेल है, ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इन स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक होता है, उसके बाद से वो वहां से खत्म हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या करते हैं, these organism also help to clean the environment. got it? ये भी हमारे environment के क्लीनर है. ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, अब दोनों में क्या अंतर है? स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स? सो आप कहोगे कि स्कैवेंजर्स ईट द फ्लेशेस ऑफ डेड एनिमल्स कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं. और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, दे डिकम्पोज मींस दे ब्रेक डाउन द body of the dead animal into simpler form. ओके, ये अंतर है.
वो जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो हाइना, जो वल्चर होता है, वो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी को इंटायरली खा जाते हैं। बट जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो धीरे धीरे उनके बॉडी के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, याद रखना ऑर्गेनिक पार्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोन्स, ऑर्गेनिक पार्ट्स को धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ब्रेक आउट करके चेंज कर देते हैं स्मॉलर पार्ट में। ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है पैरासाइट। नेक्स्ट कौन सा है ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरासाइट। उसके बाद है फूड चेन पढ़ना है। फूड चेन बहुत आसान है, उसे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। पैरासाइट्स आप जान लो, पैरासाइट्स वो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी या हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, एंड दे आर नॉट द किलर, दे आर हार्मफुल फॉर अस। वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स, the organism which lives in or on in the body or on the body। ऐसे अच्छा नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं inside the body, inside or on the body, and cause harm to the host। Okay, parasites, the organism which lives inside or on the body and cause harm to the host is called parasites। समझ गए आप लोग? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी पे रहते हैं और हमें हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, और जिसके बॉडी पे वो रहते हैं, मतलब जो बॉडी में शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ फूड प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में कोई आया पैरासाइट और हमें हमारे पास रह रहा है, हमारा खून चूस रहा है, तो हमने उसे जगह भी दिया रहने का और अपना फूड भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा फूड वो ले रहा है, मतलब हमारा खून ले रहा है तो फूड ले रहा है। तो जो बॉडी उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है और फूड प्रोवाइड करती है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, याद रखना। पैरासाइट्स होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। इनके क्या एग्जांपल्स हैं? सो इनके एग्जांपल्स है फ्लीज एंड लीचेस। इनके एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल हैं। फ्लीज, लीचेस, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड को सक करते हैं, सक और ब्लड। कोई हमारा ब्लड चूसेगा तो हमारे लिए अच्छा करता है या खराब करता है? वो डेफिनेटली हमारे लिए हार्मफुल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो ये थे पैरासाइट्स। इन्हीं की वजह से हमें कई सारे बीमारियां होती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। नेक्स्ट वन इज फूड चेन। फूड चेन में क्या पढ़ना है कि कौन सा चीज इसको खाता है। फूड एग्जैक्टली हमें क्या देता है? व्हाट फूड प्रोवाइड अस? फूड प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड एंटायर लिविंग कम्युनिटी। लिविंग बीइंग कम्युनिटी जो होती है वो उसे एनर्जी चाहिए अपने डेली टू डे। तो ये हमारे क्या है? एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। Yes,
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इसी की एनर्जी को हम किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो सन से जो एनर्जी ले रहा है वो कौन लेता है? ये है एनर्जी, कौन लेता है? सन से जो एनर्जी लेता है। कौन खाना बनाता है सूरज की लाइट से? प्लांट्स। कौन? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली, खाना बनाया, खाना को अपने आप में स्टोर किया, देन आफ्टर प्लांट्स को कौन खाते हैं? कौन? एनिमल्स। कौन एनिमल्स? वही छोटे वाले एनिमल्स। ठीक है, इन एनिमल्स को बड़े वाले एनिमल्स खाते हैं। इन एनिमल्स को कौन खाता है? बड़े वाले एनिमल्स खाते हैं, हम भी खाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है ये प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर। इसको क्या बोलोगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा जो है हर्बीवोरस। कौन खाते हैं? हर्बीवोरस। ओके, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं। और ये एरो जो दिखा रहा है इसका मतलब क्या है? यहां से एनर्जी यहां पे। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? इन हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन खाता है? तो कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस खाते हैं और इनकी भी कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। उसके लिए कौन खाता है? वही पैरासाइट्स, आप कह लो डिकम्पोजर्स। या फिर कह लो आप स्कैवेंजर्स। सो ये है फूड चेन। सन की एनर्जी को पहले लिया किसने? प्लांट ने। फिर प्लांट को खाया हर्बीवोरस एनिमल्स ने। हर्बीवोरस एनिमल्स को किसने खाया? कार्निवोरस एनिमल्स ने। और फिर ये जब मरे तो इनको डिकम्पोज कर लिया, खा लिया किसने? इन लोगों ने, स्कैवेंजर्स या फिर डिकम्पोजर्स। तो ये फाइनली यहाँ पे टूट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है और फिर ये चक्र चलते रहता है। दिस सर्किल इज go on continuously, correct? Going on continuously। ठीक है, ये था आपका फूड चेन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं। मान लो एक छोटा सा फूड चेन बनाओ कि यहाँ पे एक ग्रास है। ठीक है, ग्रास, इसको कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर। देन आफ्टर इसको कौन खाएगा? मेढक, फ्रॉग। कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? वल्चर। कौन? वल्चर। वल्चर को कौन खाएगा? फिर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मिट्टी में मिला देगा। जब वो वल्चर मरेंगे भाई साहब कहीं पे तो आसमान में थोड़ी लटके रहेंगे, उनको तो जमीन पे आएंगे। जब जमीन पे आएंगे तो ये जो डिकम्पोजर होंगे उनको खाएंगे। ये दुनिया में कई सारे फूड चेन क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि कई एनिमल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन के हिस्सा बन सकते हैं। दे कैन बी द मेंबर ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। ओके, गॉट इट? ये जो एरो है ये क्या है? फूड वेव दिखाता है। दिस एरो शोज द फूड वेव। ओके, इस इंटरकनेक्शन को हम फूड वेव कहते हैं। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, इसलिए इसको हम फूड वेव कहते हैं। व्हाट इज दिस एरो? और ये एरो जो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एनर्जी यहां गई, फिर यहां से एनर्जी यहां आई, फिर यहां से एनर्जी यहां आई। ठीक है, तो ये एरो दिखाता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और ये जो इंटरकनेक्शन है उसको बोलते हैं फूड वेव। ओके, यहां आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। जो पहला बार फूड चेन की जो कॉन्सेप्ट को लाया था उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स एल्टन। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है ये चार्ल्स एल्टन। ओके, एक और आपके पास वो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। पांडास मोस्टली बैम्बूज के जो शूट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो निकला होता है, वो खाते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन,
स्मॉलेस्ट कार्निवोर का नाम क्या क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट कार्निवोर? तो नेम है उसका लीस्ट वीजर। क्या नाम है स्मॉलेस्ट कार्निवोर का? नेम लीस्ट वीजर। और लार्जेस्ट कार्निवोर का नेम क्या है? लार्जेस्ट कार्निवोर का नाम है ब्राउन बेयर। ओके, thank you very much for this session. I hope you find this entire part informative. I will carry on the next part of next chapter. Okay, that is component of food. आपको होमवर्क में क्या करना है? आपके पास बुक होगा, उस बुक के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, you have to do it and send it to me on my WhatsApp number. Okay, till then be happy, be a learner, and may God bless you. Bye bye.